गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तन्वा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए सुबह का टाइम है। यहाँ मैं बना रही थी दादाजी के लिए और अपने लिए चाय। और दादाजी के लिए मैंने चाय दे दी थी और ये मैंने अपने लिए रखी है। और रक्षित अभी सो रहे हैं और रुद्र गोलू उठ गए थे। रक्षित सो रहे हैं, रक्षित अंदर सो रहे थे। फिर मैंने ना इन्हें बाहर सुला दिया था और मेरी पूजा हो गई है क्योंकि दीपक जल गया था और धूप बत्ती अभी लग रही क्योंकि धुआं आ रहा है, धुआं दिख रहा होगा आपको। और रुद्र गोलू देखिए ये बैठे हुए हैं, रुद्र भी गोलू भी, दादाजी भी बैठे हैं, सिम्बा भी है। और हमारा देखिए जो मटके में पौधा लगा है ना, कितना सुंदर लग रहा है और फूल भी है उस पर। और बस ये भी ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये रात को लेकर के आए थे साग चौलाई का और पालक का, वो मैं शाम को बनाऊंगी। और यहाँ मैंने मखाने रख दिए थे तलने के लिए, यानी कि भूनने के लिए रख दिए थे। और ये है हमारा छोटू मोटू सा पौधा। और बस मैं जल्दी से काम से फ्री होकर के चौकी कपड़े निकालना भी शुरू कर दूँगी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तन्वा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गर्मी बहुत हो रही है, हर बार बोलती हूँ गर्मी बहुत हो रही है, पसीने आ रहे हैं। और देखिए मेरे चेहरे पे ना जैसे सूजन आ जाती है ना, वैसे आँखें भी चढ़ रही हैं। मुझे जुकाम हो गया दोबारा से, ठीक तो होता ही नहीं है और उससे ज़्यादा मुझे जुकाम हो जाता है। सुबह उठी ना तो देखा तो मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा अब तब भी कम हो गया है और गले में खराश हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है मुझे। बस अभी दादाजी गए हैं, सुबह चाय बना करके दे दी थी। दादाजी गए हैं शेविंग वगैरह कराने के लिए सोचा जब तक थोड़ा काम कर लेती हूँ और जब वो आ जाएंगे तब मैं उन्हें भी दूँगी चाय बना के, जब भी अपने लिए बनाऊँगी। और टाइम हो रहा है करीब 8:45 का टाइम हो रहा है। अभी मेरी पैकिंग कुछ भी नहीं हुई है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करूँ पैकिंग करने की, क्योंकि देखिए घर का पूरा काम पड़ा हुआ है। और घर के काम से ये मान के चलिए झाड़ू पोछा कर देती हूँ और फिर पैकिंग में लगती हूँ, तब भी मेरा ऐसे ही हो जाएगा। सोच रही हूँ पहले पैकिंग कर लेती हूँ मैं। और फिलहाल मैं बर्तन करूँगी। मेरे बर्तन बहुत सारे हो गए हैं, देखिए कितने सारे बर्तन हो रहे हैं ना, ये हो रहे हैं बर्तन, अभी बाहर रखे हैं। और यहाँ मैंने ये दादाजी के लिए मखाने वो करे हैं, भुने हैं देसी घी में नमक डाल करके। और बीच में अभी 2-3 दिन पहले करे थे तो वो थोड़े से बचे हैं, तो मैंने सोचा हम कल जाएंगे तो हम ट्रेन में ले जाएंगे तो दादाजी सब बच्चे खाते हुए जाएंगे, तो मैंने ये भी कर लिए थे। और सोच रही हूँ पहले बर्तन कर देती हूँ, बाहर का साफ़ कर देती हूँ, फिर पैकिंग करती हूँ। पैकिंग क्या, अभी कपड़े निकाल कर रखूँगी, पैकिंग तो शाम को करूँगी। अभी ये आ जाएंगे, पतिदेव गए हैं अपने ड्यूटी पर और पतिदेव आ जाएंगे तब उनके भी देखती हूँ कौन से कपड़े बोलते हैं रखने के लिए। मेरे तो फाइनल हो गए, ज़्यादा कपड़े मैं नहीं लेकर के जा रही हूँ, इसलिए लेकर के जा रही हूँ। देखिए ये बस इतने कपड़े, और ये नीचे के सब मेरे ये देने वाले हैं। मेरे कपड़े सिर्फ यहाँ तक हैं, इतने हैं बस। ये पॉलीथिन है ना, यहाँ से ऊपर है, बाकी के सब जो है ना देने के लिए हैं। इसमें मम्मी के सूट वगैरह हैं, कुर्ते जो लिए थे, इसमें मम्मी की साड़ी है। ये मेरी जो छोटी वाली बुआरी है उनका कुर्ता उन्होंने मंगाया था। ये ननद की ने 2 दुपट्टे मंगाए थे, वो हैं। और बस ऐसे ही सामान रखा। इसमें क्या है, इसमें वो मेरी चाची सास के कड़े हैं, मैंने बोला था उन्हें दे दूँगी, बड़े हैं जो मुझे पूजा पाठ के मिली थी, उसमें वो है डब्बे में। तो मैं ना बस यही सामान सोच के रख रही हूँ, सब एक जगह रख रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है जब हम बैग लगाते हैं तो हमें आधा सामान ध्यान नहीं रहता है। तो इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, पहले है ना सामान को इकट्ठा एक जगह रख ले रही हूँ, बाद में आराम से उन्हें बैगों में रखती जाऊँगी मैं। अब मेरा तो फाइनल हो गया, बच्चों के भी ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगी, 4-4 5-5 जोड़ के लेकर जाऊँगी बस। और रक्षित के रखने हैं, रुद्र के रखने हैं और गोलू के रखने हैं, यानी कि दक्ष के, गोलू के रखने हैं अभी कपड़े मुझे। और इनके भी रखूँगी, इनके जब रखूँगी जब आ जाएंगे। फ़िलहाल मैं गोलू और रुद्र रक्षित के रखूँगी, और वो मैं जब रखूँगी मैं सोच रही हूँ पहले अपने बाहर के पहले आंगन वगैरह साफ़ कर देती हूँ और बर्तन कर देती हूँ, अंदर से झाड़ू निकाल देती हूँ, उसके बाद में मैं इन बच्चों के भी कपड़े निकालूँगी। मेरे तो फाइनल हो गए हैं और बस यही था। और देखते हैं क्या होता है क्या। अभी कानों में कुछ पहने नहीं है, बस अब थोड़ी देर में काम से फ्री हो जाती जब पहनूंगी। पसीने बहुत आ रहे, एक तो जो मुझे जुकाम हो रहा है ना उसकी वजह से देखिए आंखें चढ़ रही हैं मेरी, ये चीज़ है ना, देखिए कैसी हो गई है, चढ़ रही हैं, सर ना भारी भारी हो रहा है, काम करने का भी मन नहीं कर रहा है बिल्कुल ही। जुकाम हो गया है, आंखें चढ़ रही हैं बिल्कुल, ये चीज़ है ना, बहुत दर्द हो रहा है, ये वाला भारीपन हो गया है। ऐसा लग रहा है बस एक कप कोई चाय दे दे और मैं आराम से थोड़ी देर लेट जाऊँ। ऐसा हो नहीं सकता है ना, पर
इस वजह से। तो चलिए मैं अपना जल्दी से मतलब काम से फ्री हो जाती हूँ। और कल हमारी जाने की तैयारी, कल हमारी 8 सुबह की ट्रेन है। हम 6:30 नहीं, हम 5:45 तक या 5:30 6 तक हम निकल जाएंगे, क्योंकि शायद 5:30 तक निकल जाएंगे। 6:20 की ट्रेन है हमारी, इस वजह से हम पहले ही निकल जाएंगे। और बस मैं सोच रही हूँ आज जितना काम हो सके उतना रख लूँ। और मेरी छोटी वाली बॉस का भी सूट भी पड़ा है सिलने के लिए। वो आई थी, मुझे दे करके गई है। मुझे ना उनका सूट सिला, उनकी पैंट तो बन गई है, कुर्ता रह गया। सोच रही हूँ बच्चों के कपड़े निकाल करके पहले झाड़ू पोछा, मतलब पहले आंगन साफ़ करूँगी और बाहर का ये बर्तन वगैरह करके झाड़ू निकाल के बच्चों के कपड़े एक जगह, जैसे मैंने ये कपड़े रख रखे हैं ना, इसी तरीके से कपड़े सब रख करके, और उसके बाद में है ना मैं बुआ का सूट निकाल देती हूँ, अपनी बुआ सास का सूट सिल देती हूँ। पैंट वगैरह उनकी सिल गई है, वो सिल देती हूँ। उसके बाद में है ना बस फिर कोई ज़्यादा काम नहीं रहेगा। और फिर जब तक मेरे दादाजी भी आ जाएंगे, दादा ससुर, फिर उन्हें चाय वगैरह बना करके दूँगी। हमारे दादाजी का मन नहीं लग रहा है, बताइए। वो है ना, उनका मन लगता नहीं है कहीं नहीं लगता है उनका मन। जमुना जी पे घुमा लाता है रुद्र, फिर भी मन नहीं लगता है उनका। वो है ना शुरू से गांव में रहे हैं, तो इस वजह से बच्चों के साथ में बस घूमने के लिए मैं बोल देती हूँ। जैसे कल शाम को मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने बोल दिया था जमुना जी पे जाने के लिए, घुमाने के लिए। अब चौकी में बैठ जाते हैं चेयर डाल करके, तब भी मतलब उन्हें अच्छा लग रहा था। और 2-3 पुलिस वाले अंकल हैं, तो वो भी बैठ जाते हैं उनके पास में चेयर डाल करके, तो अच्छा लग रहा था शाम को, तो उन्हें अच्छा लग रहा था चलिए मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ, पसीने बहुत आ गए हैं। चाय बनाऊँगी, दादाजी आ जाएंगे जब चाय बनाऊँगी, और मैं अपना काम कर लेती हूँ, काम से फ्री हो जाती हूँ, जल्दी काम कर लेती हूँ। चलिए मैं आपसे है ना बाद में बात करती हूँ, जैसे भी होगा आपको मैं बताती रहूँगी दिखाती रहूँगी। तो चलिए मैं जल्दी से काम से फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। काम से फ्री होने के बाद में, और बस मैंने यहाँ थोड़े से चावल बनाए थे, दादाजी को चावल खाने थे, तो मैंने यहाँ बनाए थे चावल। चाय बनाई थी, दादाजी का मन चाय का भी था, तो मैंने चाय और चावल दोनों एक साथ दे दिए थे, तो उन्हें चावल बहुत अच्छे लगे थे। यही मैंने तीनों बच्चों के लिए प्लेट में चावल प्लेट में कर दिए थे, और मैंने अपने लिए भी कर लिए थे। और देखिए यहाँ मैंने इंडक्शन पर जब मखाने वगैरह सब भुन गए थे, चावल भी बन गए थे। मैं ज़्यादातर काम इंडक्शन पर ही करती हूँ, गैस पर इमरजेंसी में कर लेती हूँ। और जैसे सुबह मैं आपने देखा था थोड़ी देर पहले, सुबह मैं चाय बना रही थी, तो वो लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए मैं गैस पे चाय बना रही थी। और यहाँ मैंने दलिया रख दिया भूनने के लिए। और देखिए धूप कितनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। और यहाँ तीनों बच्चे अभी चावल खा ही रहे हैं, आराम से खा रहे हैं। और इधर ही क्या नाम है, बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे साफ़ करने के लिए, पर गर्मी की वजह से मैंने साफ़ नहीं किए थे। मैंने सोचा मैं बाद में कर लूँगी। और यहाँ चावल खा करके दादाजी भी थोड़ी देर के लिए लेट गए हैं। इधर ही मैं बता रही थी, जो मेरी छोटी वाली बुआ सास आई थी, उनका सूट रखा हुआ था, वो मुझे दे करके गई थी सिलने के लिए। तो देखिए यहाँ मैं उनका सूट सिल रही हूँ, और यहाँ तीनों चारों सो रहे हैं, यानी कि दादाजी भी सो रहे हैं और तीनों बच्चे भी सो रहे हैं। रुद्र रसोई में सो रहा है, यानी कि किचन में सो रहा है, बाहर सो रहा है रुद्र। और यहीं मैं अपनी बुआ सास का सूट सिलने के लिए, बस फिटिंग रह गई थी, बाकी सब भी हो गया था, बस फिटिंग रह गई थी। और बस इनका सूट सिल करके तैयार हो गया है। पैंट वगैरह मैंने पहले ही सिल दी थी इनकी। ये मैंने बच्चों के कपड़े निकाल दिए, ये इनके कपड़े हैं। अभी इनके कपड़े अभी और 1-2 टी-शर्ट निकाल लूँगी मैं। और इधर मतलब कुछ सूट मेरे हैं, इसमें कुछ देने वाले हैं जो मुझे ये देने हैं। और ये बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं। मैं हूँ बैग के चक्कर में, क्योंकि मुझे ट्रॉली बैग चाहिए ले जाने के लिए, क्योंकि वैसे 2-2 बैग हो जाते हैं। इस वजह से है ना मेरा मन नहीं है इस बार के मैं 2-2 बैग ले करके जाएँ। हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बैग नहीं है कि हम 5 के कपड़े आ जाएँ। तो इस वजह से मैंने ट्रॉली बैग के लिए बोला हुआ है इनसे कि ट्रॉली बैग लेकर के आना। और टाइम हो रहा है 3:10 कुछ ऐसी टाइम हो रहा था अभी। और दादाजी के भी चाय का टाइम हो रहा है, तो बोल रही थी चाय के लिए। फिर मैंने इनके चाय बनाई थी, चाय के साथ में मैंने पनीर के पकौड़े भी बनाए थे दादाजी के लिए, क्योंकि मैंने सोचा चावल ही खाई थी और इन्हें भूख लगी होगी। और ये पनीर मुझे लेकर के दे गई थी पकौड़ों के लिए। मैंने बोल दिया था पनीर दे जाना, मैं दोपहर को पकौड़े बनाऊँगी दादाजी के लिए। तो मैंने यहाँ दादाजी के लिए पनीर के पकौड़े बनाए थे, और चाय के साथ में दादाजी को ये भी बहुत पसंद आई थी।
और उन्होंने पेट भर के खा लिए थे, अच्छे से खा लिए थे। मतलब दादाजी ने पनीर के पकौड़े तीनों बच्चों ने खा लिए थे। इनके लिए मैंने उठा करके रख दिए थे। मैंने सिर्फ 2 खाए थे क्योंकि मेरा मन नहीं था, क्योंकि बनाते बनाते इतना पेट भर जाता ना कि खुशबू जो हम बनाते हैं ना कोई भी चीज़, तो वो हमारे खुशबू मतलब ऐसा वो लगता है जैसे हमने कितना सारा खा रखा है, इस वजह से। और इसी में रख दिया था मैंने अपना साग, मतलब बनाने के लिए, मतलब अपना नहीं, पालक का चौलाई का जो साग है वो बनाने के लिए रख दिया था मैंने। और इधर ही देखिए कूलर में पाइप भी लगा दिया था कि मेरे दोनों तीनों काम एक साथ हो जाएंगे, कि साग भी बन रहा है और पकौड़े भी मैंने बना करके दे रही थी। सब देखिए बैठ करके खा रहे हैं, चारों बच्चे बैठ करके खा रहे हैं। गोलू चेयर पे बैठा है और मैंने सोचा कूलर भी भर जाएगा। और पकौड़े खाने के बाद में मैं ना बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद में मैंने रख दिया था यहाँ पे देखिए मैंगो शेक बनाने के लिए। थोड़ा हाँ एक मैंगो था, इस वजह से ना थोड़ा पतला हो गया था, पर टेस्टी बहुत बना था, क्योंकि मैंने ना इसमें साथ में ना काजू बादाम साथ में डाल लिए थे, और वो है ना मैंने इसमें साथ में ही चला दिए थे मैंगो साथ, जैसे मैंगो शेक साथ में चला देते हैं ना, उसी तरीके से मैंने ना सभी साथ में चला दिए थे, तो बहुत टेस्टी बना था। ऊपर से फिर मैंने इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह चेरी वगैरह डाल दी थी। यही मैं बना रही हूँ चाय का मसाला। आगे से भी चाय का मसाला बनाना है अपने लिए, तो मैंने इस चैनल पर पहले से ही वीडियो अपलोड कर रखी है, वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से चाय का मसाला बनाया है और क्या क्या डाला है इसमें, क्या क्या नहीं डाला है। सर्दियों में तो यह है कि मैं ना लौंग इसमें डाल लेती हूँ, पर गर्मियों में मैंने इस बार लौंग नहीं डाली है, सिर्फ काली मिर्च ली है, वो भी थोड़ी सी ली है। वैसे मैं आपको यही बोलूँगी कि आप गर्मियों में लौंग ना डालें, सर्दियों में आप लौंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में चल जाती है, गर्मियों में बहुत गर्मी रहती है। इस मैंने आपको बोला था कि मैंने मंगलसूत्र कितना बड़ा करवाया, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी काम से फ्री होकर के। अगर नहीं दिखाऊंगी तो आप कहोगे कि नहीं दिखाया, इस वजह से मैंने सोचा आपसे 2 मिनट बातें कर लेती हूँ और दिखा देती हूँ। और मेरे अभी पैकिंग नहीं हुई है, कपड़े वगैरह निकाल करके रख दिए हैं, क्योंकि मैंने मंगाया था बैग, क्योंकि बैग जो है ना मुझे वैसा चाहिए था जैसे इस टाइम पे लेकर के आए हैं, तो मैंने मंगाया था बैग, इस वजह से। अब बैग में कपड़े एक जगह रख दिए हैं, जैसे कि आपने देख रखा है। और सभी के कपड़े, हम 5 के कपड़े हैं, मतलब पतिदेव के हैं, 3 बच्चों के हैं, मेरे हम 5 के कपड़े हैं। और बस बैग में ना मैं उन्हें रख दूँगी, उसके बाद हमारा बैग पैक हो जाएगा। तो देखिए पहले मेरा है ना ये इतना था मंगलसूत्र, इतना था पहले शॉर्ट, ये यहाँ तक रहता था, इतना था। अब क्या है ना मैंने इतना बड़ा करवाया है, देखिए इतना बड़ा करवाया है, क्योंकि गर्मी में है ना ये गले में दाने निकल आते हैं, फिर मेरे है ना यहाँ दाने से निकल आए थे, देखिए भी हैं हल्के हल्के, इसलिए गले में कुछ नहीं पहन रखा है, इसलिए मैंने ना थोड़ा बड़ा करवाया है, जिससे कि ये चिपके ना गले से और मतलब बड़ा रहे। तो ये वाला मैंने इतना बड़ा करवाया है, ये वाला। और ये वाली है क्रिस्टल माला, ये भी मैंने बड़ी करवाई है, छोटी थी बिल्कुल चिपक जाती थी, तो ये भी मैंने बड़ी करवा ली इमरजेंसी में पहनने के लिए। बस ये एक मैंने ये करवा ली है इस तरीके से। इसके मोती है ना ऐसे के ऐसे ख़राब नहीं होते हैं, ऐसे के ऐसे रहते हैं, तो ये मैंने ये भी बड़ी करवाई है इस तरीके से। और ये है पायल, मेरी पायल टूट गई थी, तो ये है पायल, ये वाली मैंने मंगाई थी। ये मैंने अभी चेंज नहीं करी है पायल, ये पायल मैंने मंगाई थी रक्षित के स्कूल में। एक मैम है, उनके हस्बैंड जो है ना ज्वेलरी वगैरह का उनका है, बिजनेस है और सप्लायर है, तो मैंने ये वहाँ से मंगाई थी। भाभी को बोल दिया था, क्योंकि भाभी भी रक्षित के स्कूल में है ना, तो मैडम अटैच में रहती हैं, तो वो भाभी ने मंगाई थी ना, तो उनकी अच्छी निकली थी, तो मैंने भी मंगाई है इस तरीके से। तो मुझे इस तरीके से ही पायल चाहिए थी, तो देखिए ये मैंने इस तरीके से पायल मंगाई है उनसे, चांदी की हैं ये चांदी की हैं इस तरीके से, नज़रिया वाली बोलते हैं ना, बस मुझे यही चाहिए थी काली मोतियों वाली इस तरीके से। तो ये मैंने पायल मंगा ली है उनसे, अभी उनके पैसे दिए नहीं हैं, अभी स्कूल जब ओपन हो जाएंगे जब दूँगी मैं, उनके पैसे अभी दिए नहीं है मैंने। और इस तरीके से पायल मंगा ली। अब देखिए अब क्लियर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये है, ये इस तरीके से पायल है, बताना कैसी है पायल मेरी। और कानों के अभी मैंने निकाले हैं, अब मेरा कान ठीक हो गया है, ये सीख डाल रखी थी मैंने, इसे निकाल दूँगी और बस अपने ये डेली वाले डालूँगी और फिर चेंज नहीं करूँगी। बहुत परेशान हो गई थी मैं कान से, तो बस यही है आज की वीडियो में इतना ही है। और सभी कामों से फ्री हो गया, पूरा दिन हो गया है मुझे, सुबह काम से जल्दी आपसे बातें हुई थी, उसके बाद में जल्दी जल्दी काम किया था। काम ही ये नहीं है कि कितना भी जल्दी करो लेट तो हो जाते हैं,
पसीने आ रहे हैं गर्मी हो रही है। और उसके बाद में मैंने चावल वगैरह बनाई थी, चाय बनाई थी दादाजी के लिए, चावल बनाए थे और उनकी इच्छा चावलों की थी तो मैंने चावल बनाए थे और चाय बनाई थी। और बच्चे बस थोड़ी देर, दादाजी सो गए थे, बच्चे भी सो गए थे। उसके बाद में मैंने बुआ जी का सूट सिला था, जो मेरी छोटी वाली बुआ सास आई थी वो सूट दे करके गई थी अपना, तो मैंने वो सिल दिया था। पैंट मैंने बताया था आपको पहले सिल गई थी, सूट रह गया था, सूट मैंने आज निकाल दिया था क्योंकि कटिंग करी हुई रखी थी उनके सूट की, तो वो जल्दी निकल गया था, तो वो सूट मैंने सिल दिया। उनका तुरपन वगैरह रह गई है, वो मैं देखूँगी, टाइम मिलेगा तो उधर ही करूँगी, नहीं तो बाद में कर दूँगी, मतलब कर ही दूँगी उनके सूट की तुरपाई भी मैं तुरपन। और उसके बाद में मैंने साग वगैरह रख दिया था बनने के लिए फिर से, मतलब फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह ये सब कुछ निकाल के रखे थे बच्चों के, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा था। इधर से उधर सब कपड़े ऐसे ही हो रहे हैं, कभी ज़मीन पर रख रही हूँ, कभी फ़र्श पे, मतलब फ़र्श पे, कभी बेड पे, इस तरीके से। बेड पे इसलिए रखे थे क्योंकि मैंने नीचे फ़र्श का पोछा लगाया था, इस वजह से। और उसके बाद में मैंगो शेक वगैरह बनाया था, मैंगो शेक बनाया था, चाय का मसाला भी बनाया है। और चाय के मसाले के बाद में मैंने देखिए दूध बॉईल करने रखा है, साग बनाया, आटा लगा कर रख, बहुत सारा काम हो गया था आज। और हाँ, चाय का मसाला अगर किसी को बनाना है ना, चाय के मसाले की अगर रेसिपी आपको देखनी है तो मैंने अपने इसी चैनल पर पहले से अपलोड कर रखी है वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं कि चाय का मसाला मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और उसमें क्योंकि वो मैंने सर्दियों में वीडियो अपलोड की थी, करीबन मार्च के लास्ट में, नहीं मार्च या लास्ट के फरवरी में की थी, और मतलब होली के बाद या होली से पहले की थी। और उसमें मैंने लौंग डाली थी, और जो मैंने आज बनाया है ना तो उसमें मैंने लौंग नहीं डाली हैं। तो इसका मतलब मैं जो है ना सर्दियों में मैं लौंग यूज करती हूँ और गर्मियों में मैं लौंग यूज नहीं करती हूँ। आप अपने हिसाब से लौंग और देख सकते हैं। बस मैंने इसमें काली मिर्च, काली मिर्च और सौंठ और इलायची, ये तीनों चीज़ें मैंने डाली हैं। लौंग मैंने इसमें नहीं डाली हैं गर्मी की वजह से। सर्दियों में मैं लौंग डालती हूँ, गर्मियों में लौंग मैं नहीं डालती हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं चाय का मसाला मैं किस तरीके से बनाती हूँ, पहले से वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। तो चलिए, बात अब बहुत देर हो गई है और वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। और मंगलसूत्र वगैरह मैंने सब कुछ दिखा दिया है कि मैंने इस तरीके से इसे लौंग करवाया है, इस तरीके से लौंग करवा दिया है मैंने ये, और पायल वगैरह सब कुछ दिखा दी हैं। मुझे है ना इस तरीके से पायल अच्छी लगती हैं, हल्की हल्की, यही पहनूंगी मैं, अब यही पहने रहूँगी। तो मुझे इस तरीके से पायल बहुत पसंद है, हल्की हल्की। और चलिए, तो यहीं अपनी वीडियो को एंड कर देते हैं। अब देखते हैं कल कहाँ जाते हैं, आपको मतलब मैं दिखाती रहूँगी, वीडियो मेरी आती रहेंगी। और चलिए, तो यहीं अपनी वीडियो को एंड कर देते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, सुंदर से ब्लॉग के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए, गर्मी बहुत हो रही है।